हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है। अब देखो, केमिस्ट्री में ना जनरली जो है हम तीन टाइप का फोर्स पढ़ते हैं, है ना। एक पढ़ते हैं वैन डर वाल्स फोर्स, है ना। एक पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी एक टाइप का फोर्स है ना। और एक पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। ये भी एक टाइप का क्या है, फोर्स है। ठीक है। देखो तो सबसे जो वीक फोर्स होता है इसमें से, है ना, ये होता है वो होता है वैन डर वाल्स फोर्स, है ना। और सबसे जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ होता है फोर्स का, है ना, वो होता है आयनिक बॉन्ड का, कोवैलेंट बॉन्ड का, है ना। इसके बीच में जो फोर्स आता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। अब देखो तो वैन डर वाल्स फोर्स का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो 8 किलो जूल पर मोल से कम होता है ना। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो होती है ग्रेटर देन, है ना, 200 किलो जूल पर मोल। और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो होती है 8 किलो जूल पर मोल से लेके 42 किलो जूल पर मोल, है ना। तो जो बाइंडिंग एनर्जी है ये ध्यान में रखना है ना। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये वैन डर वाल्स फोर्स से, इसका जो स्ट्रेंथ होता है वैन डर वाल्स फोर्स से अधिक होता है और आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड से कम होता है। ठीक है। अब देखते हैं, आगे आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। बच्चों इसको समझाने के लिए ना देखो, यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, नाम से क्लियर है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यहाँ पे एच होना ही चाहिए, है ना। एच के साथ बॉन्ड बनेगा, है ना। देखो तो यहाँ पे एच लिए, है ना। इसके पीछे जो ये है, इसके पीछे बी है। अब ये और बी क्या है, थोड़ा समझो। ये जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, और बी भी मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कुछ खास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये जो होना चाहिए वो होना चाहिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। और जो बी होना चाहिए वो भी होना चाहिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। देखो तो ऑर्गेनिक केस में यहाँ पे एक तो और आ जाता है, CCl भी होता है ना ऑर्गेनिक केस में, है ना। यहाँ पे जो है बी जो है वो Cl होता है ऑर्गेनिक केस में, है ना। तो यहाँ से क्लियर है, जो ये होगा, है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। अब देखो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होगा, है ना? तो अब ये देखो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, क्लोरीन, है ना, ये सब का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होता है। ठीक है। तो यहां पे कंडीशन है कि ये जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में भी, है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होगा, है ना। जब ऑर्गेनिक केस पढ़ेंगे हम तो उसमें CCl भी आ जाता है ना। और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ग्रेटर देन 3 और 3 के बराबर होगी, है ना। तो देखो तो ये बी, है ना, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी रखेगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। ये जो है ये भी रखेगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। थोड़ा सा अंतर है, देखो तो बी जो है वो सब कुछ सेम है, इधर इधर सेम है, थोड़ा सा जो है अंतर है। यहाँ पे देखो तो ऑर्गेनिक केस में क्या होता है, बी की जगह Cl आ सकता है, लेकिन ये कार्बन नहीं आता, ठीक है, सिर्फ Cl आता है, थोड़ा सा अंतर है ना। ये जो CCl दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ Cl होगा। ठीक है। अब होता क्या है, देखो इधर ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इससे इधर ले लेगा हाइड्रोजन से, किसके पास क्या आ जाएगा, माइनस, पार्सली माइनस, है ना। और इसके पास क्या होगा, पार्सली प्लस, पार्सली प्लस होगा, है ना। अब देखो तो इसके पास माइनस प्लस, ठीक है। अब इसके पास ये बी जो है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। बी के पास एक और कंडीशन, इसके पास लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोन पेयर, ठीक है।
तो लोन पेयर होना चाहिए, तो इसके पास क्या आ जाएगा, पार्शली नेगेटिव। अब इसके बीच, अब देखो इसके और इसके बीच, बी और एच के बीच, है ना, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, तो एक फोर्स लगेगा ऐसे, और ये जो फोर्स लगेगा इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, ये जो बॉन्ड बनाएगा इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बच्चों ध्यान देना, ये भी बॉन्ड बना रहा है, ये भी बॉन्ड बना रहा है, इस बॉन्ड को यहां पे जो शेयरिंग होता है ना, और यहां पे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ध्यान रखना, H जो है इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है ना। तो ये जो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके पीछे जो ये H जो कि डायरेक्ट लगा हुआ है ना, यहां पे जो बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कंफ्यूज मत होना, ये मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो देखो, तो ये HB है ना, इसके पास, इसके कुछ देर पहले जो है बताए, इसके पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, इसके पास भी होगा, है ना, लेकिन जो बॉन्ड बनाएगा इसके साथ H, वो कोवैलेंट बनाएगा, और इसके साथ जो बनाएगा, है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, है ना। बी के साथ एक और कंडीशन क्या है कि इसके पास लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोन पेयर, है ना। और बी के पास जो एटम होगा, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, एटम का साइज जो है वो छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये HB है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड का डिफरेंस यहां पे लिखे हैं। एक टाइप का ये अट्रैक्टिव फोर्स है, देखो ये प्लस है माइनस है, और कैसा प्लस माइनस में कैसा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना। इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acts between hydrogen atom and other electronegative atom। जो एक्ट करता है वो हाइड्रोजन एटम के बीच में, है ना, हाइड्रोजन एटम और एक अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, उसके बीच में एक्ट करता है। जैसे ये हाइड्रोजन हो गया, बी मेरा क्या हो गया, अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। कंडीशन क्या होता है, देखो यहां पे लिखा है, जो यहां पे एटम होगा, है ना, उसकी साइज जो है स्मॉल होना चाहिए। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल, है ना। और ये जो होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है, बी जो होना चाहिए वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। और कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, इक्वल टू ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब देखो बच्चों, है ना, ऊपर में जो है इसको अभी इससे हम ये इस टाइप का बन रहा है ना बी, और बी के साथ एक लोन पेयर होना चाहिए, है ना। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो दो टाइप का होता है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। याद करो, हम पढ़ाए थे इंटरमोलिकुलर फोर्स, दूसरा पढ़ाए थे इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, और सेम मॉलिक्यूल के बीच, सेम मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ये तो था सेम, वैसे यहां पे भी, है ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में बने, है ना, तो उसे बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज ए टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्ट्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल, है ना। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड सेम मॉलिक्यूल के अंदर बने, है ना, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। हम देखो तो इसका इट इज ए टाइप ऑफ H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, एक्ट्स इनसाइड सेम मॉलिक्यूल, इसमें मॉलिक्यूल एक ही होगा और इसमें से दो मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का, ये लेते हैं, है ना। ये क्या है, NH3, NH3 क्या है, अमोनिया अमोनिया के बीच में, है ना। अब देखो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो H बॉन्ड ऐसे बनता है ना अमोनिया में, AH H H
एच 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 एच। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा इससे कंपेयर करो, इसको ये मान लो ये, फिर एच, फिर बी, ये एच बी है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये मेरा एच, इसके बाद इसके बीच जो इसके बीच जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, और फिर ये एन, एन मेरा बी, ये, और इसके पास जो है लोन पेयर रहता है। अब देखो तो ये नेगेटिव, इसके पास नेगेटिव, पार्सली नेगेटिव, इसके पास पार्सली पॉजिटिव, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो शेयरिंग होगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, है ना, और इसके भी जो फोर्स लगेगा है ना वो हो गया मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो तो ये की जगह एन, एच की जगह एच, और फिर ये बी की जगह फिर एन, ये है ना जो फोर्स लग रहा है इसके बीच वो है मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे लग रहा है। देखो ये एन एच के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उससे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, और इसके बीच जो फोर्स लग रहा है एच और एन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल लिया, एच एफ है बच्चों, इसको ना उधर से कंपेयर करो, इसको ये एटम ये, फिर ये एच, फिर ये बी, ये बी। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एच है, ये बी है, बी के पास क्या है? लोन पेयर है ना, और इसके पास देखो पार्सली नेगेटिव, इसको पार्सली पॉजिटिव, इसके पास क्या होगा? पार्सली नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसके बीच में, है ना। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ध्यान देना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन ये नहीं है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, समझ रहे हो? ये मेरा कोवैलेंट बॉन्ड है, तो फिर ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, सेम वैसे थर्ड एग्जांपल जो है देखो इधर H2O, इसको भी कंपेयर करो इधर से, ये मेरा ये, फिर ये H, फिर ये मेरा B, है ना। ये मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम H, इसके भी जो बॉन्ड बन रहा है वो मेरा कोवैलेंट बॉन्ड है ना। अब देखो यहाँ पे इसके पास पार्सली नेगेटिव, पार्सली पॉजिटिव, और फिर पार्सली इसके पास नेगेटिव, इसके पास लोन पेयर भी है, तो इसके भी जो फोर्स लगेगा है ये हो गया मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, वहां दो टाइप का बॉन्डिंग होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है ना, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे ये मेरा इसी में ये मेरा कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ये मेरा कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, और ये जो है इसके बीच जो फोर्स लग रहा है बी और एच के बीच, ये मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो ये जो ये है ना, इसमें जो बॉन्ड बन रहा है इसे हम बोलेंगे, चूंकि दो मॉलिक्यूल है, एक ये जो करोड़ों होता है, ऐसा नहीं है दो होता है ना, तो ये हो गया, इसका नाम देते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। सेकंड क्या है? इंट्रामोलिकुलर, है ना। इसका एग्जांपल ये लिए ये और ये देखो तो, पहला एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, है ना। अब देखो तो ये जो है ये यहाँ पे होगा, है ना? ये क्या है? ऑर्थो, यहाँ पे ऑर्थो बोलते हैं, है ना, और ये नाइट्रोफेनॉल, है ना, और ये क्या है? सॉरी ये होता है ऑर्थो ना, ये अच्छा इधर से, चलो इधर से है, यहाँ से हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो ऑर्थो यहाँ पे है ना, तो इसका नाम क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। इसका नाम क्या है? ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, हम देखो तो ये एक ही मॉलिक्यूल है, ये भी एक ही मॉलिक्यूल है ना। अब देखो ध्यान से, देखो कंपेयर करना, इसको ये मानो, फिर H, फिर ये B, ये HB, है ना। ये मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम H रहता है यहाँ पे, और ये मेरा B जो हो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इसके पास लोन पेयर रहेगा, इसके पास पार्सली नेगेटिव, पार्सली पॉजिटिव, पार्सली नेगेटिव, जो फोर्स इसके बीच लगेगा, हाँ, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ये वो और ये इसके बीच जो फोर्स लग रहा है
उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये और ये इसके भी जो फोर्स लग रहा है ना, ए एच और बी, इसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड में क्या है देखो, तो देखो इस से देखो यहां पे सब पूरा अच्छे से देखो, इसको ये मान लो, फिर H, फिर ये B, ये H B है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फिर H, फिर B के जो लोन पेयर होता है वो में ऑक्सीजन में, एंड इसके पास जो फोर्स लगेगा दैट इज नॉन, दैट इज वो क्या होगा, कौन सा फोर्स होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट, ये जो बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट, और ये जो बॉन्ड बन रहा है उसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल में, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में लग रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम, इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अच्छा 2 क्वेश्चन लेते हैं, एक नहीं 2 लेते हैं। कुछ चीजें ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ये, यानी मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड का कितना स्ट्रेंथ है ये डिपेंड करता है कि ये एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना हाई है। अब देखो तो यहां पे तीन एग्जांपल लिए थे, ये इसमें से हम देखते हैं कि इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ सबसे अधिक है ना। अब देखो तो यहां पे देखो, सबसे इसमें इसको ये मेरा ये था, ये मेरा H था, फिर B था मेरा ये, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है ये पे, यहां पे ये मॉलिक्यूल ये है, यहां पे ये है। ठीक है, यहां पे देखो तो हम इधर से ले रहे थे, इधर से, तो ये मेरा ये है, इसमें से देखो ये मेरा ये है, इधर से ले रहे थे, ये HB है ना। अब देखो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नाइट्रोजन, तीनों में से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है ना। तो इस मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा है ना, वो उनकी जो स्ट्रेंथ होगी सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक ये होगा ये, है ना। फिर इसके बाद कौन सा होगा? इसके बाद ऑक्सीजन का होता है कि ये नाइट्रोजन का होता है? ऑक्सीजन का होता है ना। तो इसके बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ आएगा ये आएगा, लास्ट में सबसे कम इसका होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। देखो यहां पे ये लिए OH वो HN, NHN, NH वो, है ना, 4 मॉलिक्यूल है ना। ये बताना है कि सबसे अधिक स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनेगा, है ना। तो कुछ देर पहले पढ़े थे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि ये एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है ना। अगर ये एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा, है ना। इस पर देखो, अब देखो तो चारों को ध्यान से देखो, ये HB, ये HB, ये HB, ये HB, है ना। देखो तो ये की जगह इधर NN है, यहाँ पे वो है ना। वो का इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक होता है कि N का होता है? वो का होता है ना। इसका मतलब ये तो क्लियर है। देखो वो यहाँ पे भी है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे भी 2 आ जा रहा है, ये होगा कि ये होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, अगला केस जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है 1 बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ B, है ना। अब B को देखेंगे हम, B मेरे ये है ना, AHB, ये इसको देखेंगे, इसको इसमें से जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होगा, इनवर्सली है ना, उस एटम का हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा। अब देखो तो इसमें से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो हाई होता है, अधिक होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, है ना। इसका मतलब है कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना, वो वीक होगा एज कंपेयर टू इस मॉलिक्यूल का, है ना। तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो इसमें बनेगा।
ठीक है, चलो ये लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 2 भी हम करेंगे, ठीक है। हमको लगता है कि चलो ठीक है, देखते हैं, ठीक है। कमेंट करना अगर समझ में नहीं आया हो, फिर से एक लेक्चर और बना देंगे। इसका एक लेक्चर और तो बनेगा, उसमें न्यूमेरिकल करेंगे हम, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा हॉट पॉट हो गया है, तो अगर ना समझ में आया हो तो फिर कमेंट करना, ठीक है। चलो ठीक है।